सुनसान जजीरे का राज, जिंदा रहने की आखिरी जंग। समंदर की खौफनाक लहरें आसमान से बातें कर रही थी। हुआ इस कदर तेज थी कि लगता था जैसे कोई अनजानी ताकत चीख रही हो। इसी तूफानी रात में एक बड़ा जहाज जो कई मुसाफिरों को लेकर जा रहा था, अचानक एक चट्टान से टकरा गया। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर हर तरफ सिर्फ अंधेरा और चीखें रह गई। जब एडम की आंख खुली तो वो एक सुनसान साहिल पर पड़ा था। इसका जिस्म जख्मी था, कपड़े फटे हुए थे और सामने एक तबाहशुदा जहाज का ढांचा नजर आ रहा था। मैं कहाँ हूँ? इसने कमजोर आवाज में खुद से कहा। वो बमुश्किल उठा और इर्द गिर्द देखा। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, बस समंदर, रेत और खामोशी। मगर यह खामोशी ज्यादा देर ना रही। अचानक एडम को दूर धुआं उठता नजर आया। वो हिम्मत करके इस तरफ बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने एक अजीब मंजर देखा। एक सियाह रंग का मजबूत जिस्म वाला आदमी, अजीब लिबास पहने, आग के पास बैठा कुछ पका रहा था। एडम चौंक गया। तुम कौन हो? वो आदमी आहिस्ता से मुस्कुराया और बोला, मैं यहाँ का कैदी हूँ और अब तुम भी हो। इस आदमी का नाम काला था। वो कई सालों से इस जजीरे पर जिंदा था। इसने एडम को बताया, ये जजीरा आम नहीं है। यहां से कोई वापस नहीं जाता। जो आता है वो आ तो पागल हो जाता है या मर जाता है। एडम ने हंसते हुए कहा, ये सिर्फ एक जजीरा है, हम यहां से निकल जाएंगे। काला ने संजीदगी से जवाब दिया, अगर ऐसा होता तो मैं यहां 10 साल से क्यों होता? रात हुई और दोनों आग के पास बैठे थे। अचानक जंगल की तरफ से अजीब आवाजें आने लगी। चीखें, सरगोशियां और कदमों की आहट। एडम घबरा गया। ये क्या है? काला ने आहिस्ता कहा, यही वजह है कि लोग यहां से जिंदा नहीं जाते। अचानक दरख्तों के पीछे से एक साया निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो इंसान नहीं थे। इनकी आंखें सुर्ख थीं, जिस्म जख्मों से भरा हुआ और हरकतें गैर फितरी। दौड़ो! काला चीखा। दोनों जान बचाकर भागे। वो पूरी रात भागते रहे। सुबह होने तक वो एक पहाड़ी गार में छप गए। एडम हाँफ रहा था। ये क्या चीजें थीं? काला ने गहरी सांस ली। ये वो लोग हैं जो यहां आए थे और कभी वापस नहीं जा सकी। अब एडम को यकीन हो चुका था कि यह जजीरा आम नहीं है। हमें यहां से निकलना होगा, वरना हम भी उन जैसे हो जाएंगे। काला ने पहली बार उम्मीद भरी नजर से कहा, एक कश्ती है, पुरानी, मगर शायद काम कर जाए। दोनों ने दिन रात मेहनत करके कश्ती ठीक की, मगर जैसे ही वो समंदर की तरफ बढ़े, वो मखलूक दोबारा आ गई। इस बार ज्यादा तादाद में। काला ने एडम को धक्का दिया। तुम जाओ, मैं उन्हें रोकता हूं। नहीं, हम साथ जाएंगे। मगर वक्त नहीं था। एडम कश्ती में बैठा और काला इन मखलूक के सामने खड़ा हो गया। आग, चीखें और फिर खामोशी। एडम किसी तरह समंदर में निकल गया। कई दिन बाद उसे एक जहाज ने बचा लिया, मगर जब वो पीछे मुड़ा, जजीरा गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। और आज भी रात के वक्त एडम को वही आवाजें सुनाई देती हैं, तुम वापस आओगे?